अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल 3.4 और 3.5 उससे हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले 3.4 न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। लिखा हुआ है फाइंड, क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर सोल्यूशन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है गिवन डेटा और फिर हमने लिखना है फाइंड। अब देखें फाइंड उसने पहले हमें बता दिया कि फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन को, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब लिखा है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हमें जो फोर्स दी हुई है वो है 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 केजी। मैस हमें जो दिया हुआ है वो है 50 केजी। अब हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। हमारा क्या फार्मूला है? फार्मूला है एफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। एफ हमारे पास अगर आप देखें तो 100 है और एम देखें तो हमारे पास है 50। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2। एक्सेलरेशन का आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट लिखना है जो हमारे पास आया। रिजल्ट क्या आया हमारे पास? एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। न्यूमेरिकल 3.5 क्या लिखा है? अ बॉडी हैज वेट। अब आप गिवन डेटा पे यहाँ पे अगर गौर करें तो वो कह रहा है कि आपको वेट दिया गया है। कितना वेट दिया गया है? 20 न्यूटन का। कहता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स हमें चाहिए क्या करने के लिए? टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। ये टेक्निकल एक थोड़ा सा पॉइंट है, इंशाल्लाह लास्ट पे जाके हम उसको जरूर इसके साथ समझेंगे। यहाँ पर उसने कहा है कि हमने फाइंड क्या करना है? फोर्स। अब टोटल फोर्स कह दें या नेट फोर्स कह दें, यहाँ पे हमने फिलहाल उसको फोर्स से प्रेजेंट करना है कि हमने यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है। अब देखिएगा फोर्स हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। बाकी डेटा क्या दिया? इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वेट की बात आएगी तो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हम लिखेंगे जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है? सबसे पहले अगर हम फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला होना चाहिए F इज इक्वल टू एम ए। क्या हमारे पास मैस है? नहीं। एक्सेलरेशन है? फोर्स भी नहीं है। तो पहले हमने मैस फाइंड करना है, उसके लिए हमें वेट दिया है W इज इक्वल टू एम जी। तो हम पहले मैस फाइंड करेंगे। W कितना है? 20। M कितना है? फाइंड करना है। G कितना है? 10। 20 डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा M। तो हमारे पास आंसर आ गया मैस इज इक्वल टू 2 kg। ये हमारे पास मैस का आंसर आया। अब हम फोर्स फाइंड करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, इस फार्मूले को यूज करते हुए। तो फार्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। अब हमने ये फार्मूला इसका यूज करना है। F इज इक्वल टू एम ए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए F वैसे ही आ जाएगा, M की जगह पे हम पुट करेंगे 2 और A की जगह पे हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो हमारे पास जो फोर्स आ गई वो आ गई 4 न्यूटन। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सवाल की स्टेटमेंट को समझे, यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है। कहता है बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, फोर्स हमें कितनी चाहिए उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करने के लिए। देखिए जितना वेट होगा पहले तो हमने उसको होल्ड करने के लिए उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स होगी, तो हमारे पास वो 20 न्यूटन ही फोर्स लगेगी। तो जब हमारे पास 20 न्यूटन वेट है और 20 न्यूटन ही फोर्स लगेगी, इसका मतलब है बॉडी जो है वो हमारी रेस्ट पे रहेगी। जबकि वो सवाल में कह रहा है कि हमें वो फोर्स बताएं कि जितनी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करे, किसके साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। तो अब हमें वो फोर्स चाहिए होगी, उसके लिए हमने यहाँ पर एक टोटल फोर्स निकालनी है। एफ एन लिख दें, नेट फोर्स कह दें, टोटल फोर्स कह दें, हमने वो फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास जितना वेट होगा वो, और जितनी हमने अभी फोर्स फाइंड की वो। अब हमारे पास वेट है 20 न्यूटन और फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन। हमें जो टोटल फोर्स चाहिए वो 24 न्यूटन होगी,
जो हमारी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी विद दैट एक्सेलरेशन, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स हमारे पास ये आ गई। तो रिजल्ट में हमने यहाँ पर लिखना है, रिजल्ट में कि हमारे पास जो नेट फोर्स है वो हमारे पास, या टोटल फोर्स जो हमारे पास है वो क्या है, 24 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। यहाँ तक हमारा अभी का लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर 3.6 न्यूमेरिकल है, चैप्टर 3 का है। देखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है क्या लिखी हुई है, कहता है 2 मैसेज हैं हमारे पास, एक 52 kg है और एक 48 kg है। तो हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा ये हमारे पास पहला जो हमें गिवन डेटा में दिया हुआ है वो क्या है। गिवन डेटा में हमें सबसे पहले M1 दिया हुआ है जो कि है 52 kg, और फिर उसने दिया हुआ है M2 जो कि है 48 kg। कहता है आर अटैच्ड, कहता है ये अटैच्ड है किसके साथ, टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक हो गया। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। तो हमने जो इसमें फाइंडिंग करनी है वो हमने क्या करनी है, फाइंडिंग हमने करनी है एक्सेलरेशन की और टेंशन की। हमने एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक हमने टेंशन फाइंड करनी है। इसमें इफ द बोथ बॉडीज द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, यानी दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली। अब देखिए टेंशन के हमने दो केसेस पढ़े थे। एक केस 1 था कि जिसके ऊपर दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, यानी कि एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, यानी वर्टिकल पोजीशन पर है। और केस 2 में था एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है। तो ये केस 1 है क्योंकि बोथ बॉडीज जो है वो वर्टिकली हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी वो हमने क्या लिखनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला हम इसमें लगाते हैं। किसका फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हमने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। उसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और साथ g को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी में हमने अब करना है पुटिंग द वैल्यूज। तो अब हम यहाँ पर लिखने लगे हैं पुटिंग द वैल्यूज। हमने वैल्यूज पुट करनी है इसमें। देखिएगा a वैसे ही m1 की वैल्यू है 52 प्लस माइनस 48 डिवाइड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो a इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये वाला जो 10 है, और डिवाइड जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का आंसर आया है वो क्या आंसर आया, एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन का जो हमारे पास फार्मूला होगा अब हमने वो इंटर करना है। क्या फार्मूला है टेंशन का, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और साथ हम लिखेंगे g। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज, हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यूज। तो अब देखिएगा t इज इक्वल टू 2, m1 है 52, m2 है 48 और ये है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 52 प्लस 48। t इज इक्वल टू, जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। अब मल्टीप्लीकेशन हम इसकी करने लगे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 और मल्टीप्लाई बाय 10। हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर है 49920 डिवाइड बाय 100। अब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डिवाइड बाय 100, आंसर आया हमारे पास 499.2। टेंशन का यूनिट हम यहाँ पर रखेंगे न्यूटन। अब देखिएगा जब हम इसे बुक पे देखें तो हमारा आंसर जो है 500 न्यूटन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम इसे अप्रोक्सीमेशन क्या कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 500। तो टेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 500 न्यूटन। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट में हम लिखेंगे हमारे पास सबसे पहले एक्सेलरेशन आया जो कि हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और फिर हमने टेंशन फाइंड की जो कि हमारे पास थी 500 न्यूटन। ये हमारा आंसर आया। यहाँ तक के लिए हमारा जो लेक्चर है वो आज यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।